हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमेशा की तरह आज फिर मैं यूजफुल टिप्स लेकर आ गई हूँ। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की नोब वाली स्टील की लिड को लेके। दोस्तों, जब हम इस तरीके की लिड का इस्तेमाल गैस पर अपने गर्म बर्तन को ढकने के लिए करते हैं तो आपने देखा है बर्तन गर्म होने के कारण जो हमारी लिड की ये वाली जो नोब है ये भी गर्म हो जाती है। अगर हम इसको सिंपल अपने हाथों से उठाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ भी सड़ जाते हैं। तो इसको उठाने के लिए हमें बार बार कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार क्या होता है कि कपड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो उस चक्कर में जब हम इसको उठाते हैं तो हमारे हाथ बहुत बुरी तरीके से सड़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया टिप लेकर आई हूँ कि आपने क्या करना है। तो आप कोई भी कपड़े का पीस ले सकते हैं। अगर आपके पास कपड़े का पीस नहीं है तो आप क्या करें, आप ले लें टिश्यू पेपर। और टिश्यू पेपर लेने के बाद आपने क्या करना है, इस नोब के ऊपर आपने इस तरीके से टिश्यू पेपर रखना है और किसी भी धागे की मदद से इसको बांध देना है। मैं आपको इसको रबड़ बैंड चढ़ाकर दिखा रही हूँ। अगर आपके पास धागा है तो आप धागा लगा सकते हैं, नहीं तो आप रबड़ बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने नोब के ऊपर टिश्यू पेपर को लगा दिया है। जब आप इस तरीके से अपने नोब को उठाएंगे तो आप देखेंगे ना तो आपकी नोब गर्म होगी और ना ही आपके हाथ सड़ेंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है बेडशीट को लेके। दोस्तों, हर 2-3 दिन के बाद तो हम अपने घर में बेडशीट चेंज करते ही हैं, लेकिन आपने देखा है गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जब हम अपने बेड के ऊपर बेडशीट को बिछाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसके कारण हमें इसके ऊपर लेटने को बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि इसके ऊपर लेटने से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसको ठंडा करने के लिए हम अक्सर जो है कूलर और एसी चलाते हैं। तो इसको ठंडा करने के लिए एसी और कूलर को भी काफ़ी बिजली कंज्यूम करनी पड़ती है इसको ठंडा करने के लिए। तो इससे हमारा बिजली का बिल भी काफ़ी आता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि आपने क्या करना है, जिससे कि ना तो आपकी बिजली खर्च होगी और आपकी बेडशीट भी ठंडी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपने कोई भी प्लास्टिक का पॉलिथीन और इसके अंदर आपने अपनी बेडशीट को डालकर अपने फ्रीजर के अंदर कुछ देर के लिए रख देना है। जब आप कुछ देर के बाद अपनी बेडशीट को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बेडशीट इतनी ज़्यादा ठंडी हो चुकी होगी। जब आप इसको अपने बेड के ऊपर बिछाकर सोएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, किसी एसी और आपको कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पंखे के नीचे ही काफ़ी देर तक इस बेडशीट के ऊपर सो पाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के चश्मे के कवर को लेके। दोस्तों, अक्सर क्या होता है, चश्मे का इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं, लेकिन इनके जो केसेस या जो कवर होते हैं ये हमारे घर में इस तरीके से बड़े बड़े क्लटर क्रिएट करते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, तंग आकर इनको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ उसको देखकर आप इनको कभी भी कबाड़ में नहीं फेंकेंगे और इसको यूज करके आप अपने घर को बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं पहला इस्तेमाल कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने बैग के अंदर अपने मेकअप के एसेंशियल सामान जैसे कि लिपस्टिक, बिंदी, काजल, सिंदूर, नेल पेंट अक्सर लेकर जाते हैं। तो अगर हम इनको इसी तरीके से बैग में डाल लेते हैं तो ये इधर उधर बिखरे रहते हैं और कई बार तो कुछ लिपस्टिक के कवर इतने ज़्यादा लूज होते हैं कि हमारा कवर खुल जाने के कारण हमारी लिपस्टिक भी खराब हो जाती है। तो आप इनको इस तरीके से ना ले जाकर इन कवर का इस्तेमाल आप अपने मेकअप को सामान को ले जाने के लिए कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका जितना भी एसेंशियल सामान है, जैसे कि लिपस्टिक हो गई, आपका काजल हो गया, आपका सिंदूर हो गया या आपका नेल पेंट हो गया, जो भी आपका एसेंशियल है, जो आपके लिए ज़रूरी होता है, आप इसके अंदर डालकर इस तरीके से आप इस केस में डालकर अपने सामान को लेकर जाएंगे तो देखेंगे आपका जो मेकअप का सामान भी सेफ रहेगा और आपके बैग में इधर उधर बिखरा हुआ भी नहीं रहेगा। ये तो है इसका पहला इस्तेमाल। चलिए देख लेते हैं इसके दूसरे इस्तेमाल की तरफ। दूसरे इस्तेमाल के लिए ले ली है मैंने एक फोम शीट। अब हम क्या करेंगे कि इस फोम शीट को हमने अपने मोबाइल केस के हिसाब से, जितना भी आपकी मोबाइल केस है उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमें लेना है एक नाइफ और नाइफ की मदद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने लगा देने हैं छोटे छोटे से कट। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। दोस्तों, कई बार हमें अपने साथ सफ़र में ज्वेलरी को लेके जाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के बड़े बड़े ज्वेलरी पाउच या किसी बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारी काफ़ी सारी जगह गिर जाती है। तो आप इस तरीके से इस छोटे से बॉक्स के अंदर अपनी ज्वेलरी को बड़े आसानी से ले जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो हमने छोटे छोटे कट लगाए थे इसके अंदर आप बड़ी ही आसानी से अपनी ज्वेलरी को इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप टॉप्स, अपने जो ये रिंग्स हैं,
ये जो हमने कट लगाए हैं इसके अंदर डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अपनी टॉप्स और रिंग को अरेंज कर लिया है। अब हमें लगानी है अपनी चेन, तो उसके लिए मैंने ले ली है डबल साइडेड टेप और इसको हम सीजर की मदद से थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसको हमने चिपका देना है अपने इसके दूसरी साइड के ऊपर। अब देखिए, अब दूसरी साइड के ऊपर चिपकाने के बाद हमने क्या करना है कि ये हमारी जो चेन है इसको हम डबल साइडेड टेप की मदद से इसके साथ अटैच कर देंगे। अभी देख सकते हैं मैंने अपनी सारी जो जरूरी ज्वेलरी थी वो इसके अंदर डाल दी है। अब इसको आप चाहे अपने बैग में डालकर लेकर जाएं, चाहे अपने लगेज में डालकर लेकर जाएं, ये बहुत ही छोटी सी जगह में आपका अरेंज हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने अपनी ज्वेलरी रखी है और आप बड़ी सेफली अपनी ज्वेलरी को अपने साथ कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के लिपस्टिक को लेके। दोस्तों कई बार क्या होता है, लिपस्टिक हमारी खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, खाली होने के बाद लिपस्टिक का ये जो केस होता है इसको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों कई बार हमारे घर में इस तरीके की निडल्स होती है जिनको कि हमें ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, नहीं तो इधर उधर ये मिसप्लेस हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए भी आप इस तरीके के लिपस्टिक केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसे आपने लेना है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर का आपने एक टुकड़ा इस तरीके से थोड़ा सा तोड़ लेना है और इस तरीके से गोल करके आपने अपने लिपस्टिक के इसमें डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी ये नीडल्स है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो हमारी नीडल्स बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी और दूसरा जो है इनकी शार्पनेस कभी भी खत्म नहीं होगी क्योंकि हमने इनको फॉइल पेपर के अंदर रखा है, जिसके कारण ये निकालते डालते टाइम ये फॉइल पेपर के साथ रगड़ खाएंगी और इनकी शार्पनेस हमेशा बरकरार रहेगी। उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से पीछे कर ले और इसके बाद इसका कैप बंद करके आप इसको कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये तो था इसका पहला इस्तेमाल। चलिए इसका देख लेते हैं कि हम इसको दूसरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हमारे घर में कई बार कुछ पेन ड्राइव्स ऐसी होती हैं जिनको हमें अपने साथ लेके जाना होता है, तो उसको ले जाने के लिए भी हमें ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पेन ड्राइव्स को भी इसके अंदर डालकर और बंद कर बड़ी आसानी से अपने बैग में डालकर ले जा सकते हैं। इससे आपकी पेन ड्राइव भी खराब नहीं होगी और आपके लिपस्टिक के कवर का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं इसके थर्ड इस्तेमाल को कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आजकल की लाइफ में हर कोई जो है टैबलेट्स खाता है और हमारी कुछ ऐसी जरूरी टैबलेट्स होती हैं जिनको हमें अपने साथ लेके जाना होता है। तो इसको ले जाने के लिए भी आप इस तरीके के लिपस्टिक के कवर का यूज कर सकती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपकी एसेंशियल टैबलेट्स हैं उसको आपने डाल देना है इस तरीके से कागज में, और कागज में डालने के बाद आपने इनको कागज में अच्छी तरीके से लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपने इस तरीके से इसकी एक पुड़िया सी बना लेनी है। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से कागज में लपेट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये लेंगे अपना केस और इस तरीके से आपने कागज के अंदर अच्छी तरीके से टैबलेट्स को लपेट लेना है और आपने अपने लिपस्टिक के अंदर रख के इसको पीछे से पुश कर देना है। इस तरीके से देखिए आपकी सारी टैबलेट्स जो है अंदर चली जाएगी और जब आपको जरूरत हो तो आप इस तरीके से आप खोलकर अपनी टैबलेट्स को निकाल सकते हैं और इस्तेमाल करने के बाद वापस आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए इसके बाद आप इसको बंद करके बड़ी आसानी से अपने बैग में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। इनमें से अगर कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी वाली टिप सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।